ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तीन प्रकार मनोभाव से हमारे जीवन शैली परिवर्तित करना चाहिए। पहले यहाँ पर उल्लेखित हुआ है हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक मनोभाव हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। राजसिक मनोभाव हमें संसार में फंसा देते हैं, बंधन नाना प्रकार आसक्ति से, कामना वासना से। एवं तामसिक मनोभाव हमें विनष्ट करते हैं, गिरा देते हैं। आहार के बाद हमारे यज्ञ अर्थात कर्म कैसे होना चाहिए वो भी बताया। किस प्रकार कर्म करने से वो कर्म हमें सात्विक कर्म बनेगा। कर्म तो करना ही है, तो ये शैली जान लेना एवं उस ज्ञान के अनुसार जीवन में पालन करना ही उचित है। अधिकांश तो हम लोग को जानकारी नहीं है क्या सात्विक कर्म है, क्या राजसिक कर्म है। तो ये जानकारी होने से हम आसानी से ईश्वर लाभ कर सकते हैं। ठाकुर का उद्देश्य है। और मास्टर मशहूर कहते हैं तुम गीता नहीं पढ़े हैं, गीता में सब उल्लिखित है। तो गीता को उद्धृत करते हुए हम लोग देख रहे थे उसमें क्या लिखा है। तो आहार एवं कर्म के बाद तीसरा प्रकरण आता है तपस्या। हम सबको तपस्या करना ही पड़ता, करना ही चाहिए। बिना तपस्या से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर वन में चले गए, गिरी गुहा में चले गए, तपस्या कर रहे हैं। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं तपस्या ही कर रहे हैं। तो तपस्या का भली बात ही समझना चाहिए। व्हाट इज़ तपस्या और वो हमारे जीवन में कैसे किया जाए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जानना चाहिए तपस्या किस प्रकार से किया जाए एवं किस उद्देश्य से किया जाए, तभी इस बारे में जानकारी पूरा होगी। और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली we either do not know or we give no attention। इसलिए हम इतना कर्म करते हुए, इतना प्रयास करते हुए भी आशानुरूप फल नहीं मिलता है। इसलिए ठाकुर का प्रयास है ये हमारा जीवन ईश्वर केंद्रित बने। ठाकुर has given a big target। सन्यासी हो और गृहस्थी हो, सबको इस जीवन में ही भगवान लाभ करना ही पड़ेगा। इसके लिए चारों ओर से हमें सतर्क होना जरूरी। न केवल कुछ साधन भजन कर लिया, मंत्र जप कर लिया, हो जाएगा, नहीं। एंटायर डे ऑल द कॉन्डक्ट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेम गोल। उसमें से आता है तृतीय में तपस्या। जो हमारे शरीर एवं मन को नियंत्रित करने के लिए शास्त्र में यम एवं नियम दो प्रक्रिया निर्धारित है। जो अष्टांग जो मार्ग है उसमें पहले ही बता दिया कि यम एवं नियम पालन करना चाहिए।
अष्टांग योग में फर्स्ट 8 स्टेप्स, पहली है यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये 8 मार्ग है, 8 स्टेप्स है, एक के बाद एक। यम नियम, शरीर एवं मन को नियंत्रण। आसन, बैठना, स्थिरम सुखम आसनम, कैसे शरीर को रखना चाहिए भगवान का आराधना करने के लिए। प्राणायाम, मन ये हमारे श्वास प्रश्वास का नियंत्रण के माध्यम से प्राण का नियंत्रण, एवं मन को केंद्रित करने के लिए सब जगह से उठा के प्रत्याहार एवं एक केंद्र में स्थापित करना, धारणा। एवं वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्थापित करने से ध्यान होता है, एवं ध्यान ही समाधि में परिवेशित हो जाता है। ध्यान कल्मिनेट्स इनटू समाधि, तो जीवन का लक्ष्य है। तो पहले बताया कि यम नियम, इसमें नियम को कौन चीज़ है? शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाननी नियमाः। 5 प्रकार का है। यम जिसे 5 प्रकार का है। अहिंसा, सत्यस्तप, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। तो इसमें से ये नियम है वो भी अंतर्गत है, उसमें तपस्या है। शौच, संतोष, तप, ये तपस्या का हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा दरवाज़ा दिया है। तपस्या से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या का मतलब है, तप मतलब हीट, तो तपाना, तप्त करना। किसको तप्त करेंगे? हमारे शरीर मन को तप्त करना। दीर्घकाल ये तप्त नहीं हुआ तो जब तक हम इसको हीट नहीं करेंगे तब तक वो सक्रिय नहीं होगा। जो जैसे कि हम देखते हैं, जो कंचन है, सोना है, सोना को तपाने से ही सोना के भीतर से जो मलिन पदार्थ है वो निकल जाता है, सोना उज्जवल हो जाता है। दी नेसेसरी स्टेप टू मेक द गोल्ड प्योर, सोना तो प्योर है, सोना को कुछ मिलावट करके वो पवित्र करने का और शुद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। तो सोना को उज्जवल बनाने के लिए सोना के भीतर जो अन्य धातु, अन्य वस्तु मिलित हुआ है, मिलावट है, उसको हटाना चाहिए। ये जानना जरूरी है। वी नीड नॉट बिकम प्योर, यू आर ऑलरेडी प्योर, लेकिन हमारे भीतर जो इम्प्योरिटी है उसको हटाना चाहिए। उसको हटाने का प्रक्रिया है उसको गर्म करना, सिंपल। तो सोना को गर्म करने से क्या होता है, उसके जो वो खाद जो रहता है, जो अन्य वस्तु जो रहता है, गलाने से सोना इज ए लिक्विड मेटल, सोना गल जाता है और जो खाद पड़ा रहता है। तो सोना के भीतर जो खाद रहता है, जो अन्य वस्तु मिलावट है, सोना को गर्म करने से सोना तो तब जाएगा, वो तब पिघल जाएगा, विल मेल्ट, और वो जो मिला हुआ चीज़ वो हट जाएगा। यही है मुश्किल। इसीलिए जो सफिशिएंटली जो सोना का गर्म करने की प्रक्रिया है वो पालनीय है। वैसे ही हमारे शरीर मन को तपाना ये बहुत प्राचीन परंपरा है। जानते तपस्या करो, जो पार्वती तपस्या करके ही तो शिव को मिला था। तपस्या करने से इष्ट सिद्धि, इष्ट लाभ होता है, हम जानते हैं। लेकिन तपस्या क्या है उसके बारे में हमारा ज़्यादा जानकारी नहीं है, साधारणतः है।
लेकिन तपस्या हमारे जीवन में अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। जैसे कि सोना को तपाने से सोना प्योर हो जाता है। एक रविंद्र संगीत में कवि गुरु कह रहे हैं, आमार ए दीप ना জ্বালালে, আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ তাহার নাই ঢালে, আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কহু আলো। यही करेছো भालो निठुरे, यही करेছো भालो। जब हमारे जीवन में कुछ दुर्दैव आता है, प्रतिकूल अवस्था आता है, तब हम लोग बेचैन हो जाते हैं। अरे भगवान कितने हमारे ऊपर निर्दय है, हम इतने कष्ट दे रहे हैं। तो कष्ट दे रहे हैं क्यों? ये कह रहे हैं उदाहरण से, जो अगरबत्ती है उसको अगर ना जलाओगे तो उसके भीतर जो सुवास है वो मिलेगा नहीं, वैसे रख दीजिए। फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक विल कम ओनली व्हेन इट इज बर्न्ड। वैसे जो दिया है उसको ना जलाने से उसका जो आलोक है, दीपशिखा है, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमारे भीतर जो गुणावली है उसको प्रकाश करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रकट करने के लिए भगवान एक प्रतिकूल परिवेश का सृष्टि करते हैं, ताकि ये प्रतिकूल परिवेश में हम वी राइज इक्वल टू द सिचुएशन। भले हमारा कष्ट हो, लेकिन हमारे भीतर जो अच्छा है वो उसको प्रकट हो जाता है और हम इष्ट लाभ कर लेते हैं। तो ये इसीलिए यद्यपि वो पहले कष्ट होता है, लेकिन आखिर में हमारा फ़ायदामंद है। तो ये तपस्या हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी ज़रूरतमंद है। तो हमारे भीतर जो सच्चा है, गुणावली है, उसको प्रकाश करने के लिए तपस्या का जरूरत है। तपस्या कैसे किया जाएगा बाद में बताएंगे, लेकिन तपस्या का क्या प्रयोजन वो मैं बता रहा हूँ। इट इज़ एसेंशियली इनएविटेबल। उपनिषद तो ये नहीं है हमारे भीतर बहुत कमी दिखाई पड़ रही, ऐसी नहीं है। हम जो जानते हैं, जो जानने चाहते हैं, उसको जानने के लिए तपस्या एक इनएविटेबल प्रोसेस है, अनिवार्य प्रसंग है। जैसे उपनिषद में कहा गया है, जो तैत्तिरीय उपनिषद में उदाहरण स्वरूप जो भृगुवल्ली में 3य अध्याय, भृगु महर्षि भृगु वो पहुँचा हुआ आदमी है, एवं वो कैसे ज्ञान लाभ किया उसको तो ब्रह्म पुरुष हम लोग मानते हैं। तो व्हाट वाज हिज हिस्ट्री? भृगु कौन है बताया, भृगुर वही वारुणी ही। तो वरुण के पुत्र है भृगु, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी के पास गए। पहले ऐसी परंपरा था, जो पिता पुत्र संपर्क, इट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पिताजी अपने पुत्रों को कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इसके दृष्टांत स्वरूप बताया उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में। तो भृगु महर्षि भृगु बहुत प्रसिद्ध है। तो वो जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब ब्रह्मचर्य है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिताजी के पास गए। तो कैसे शिक्षा दिया? तो वरुण के पास जाके पूछा, अधि ही ब्रह्मो भंग, अच्छा अधि भी भगवो ब्रह्मेति। हे भगवान, हे श्रद्धेय पिताजी, हमें ब्रह्म क्या है बताइए, जानने चाहते। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिताजी के पास गए। तो ब्रह्मा क्या है बताओ? तो उन्होंने बताया, अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्र मनोवाचमिति। तो ये सब ब्रह्म को रूप से जानो। शरीर, प्राणमय शरीर, हमारे आँखें, हमारे कान एवं मन, ये 5 को ब्रह्म रूप से जान लो। लेकिन इतना इनिशियल एक
लिंक दिया, पूरा की चीज़ नहीं बताया, ब्रह्म से सब कुछ नहीं होगा, इसमें से कुछ होगा, तो आप क्या है, तो इसके बाद तद विजिज्ञासस्व, इसको अनुसंधान करो, यही शिक्षा का प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो शिक्षा, जो ज्ञान, ये सब हमारे भीतर है। वी डोंट गेन एनी नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड, हमारे भीतर ही पूर्ण ज्ञान भी विराजमान, उसको खाली अनकवर करना है, उसको आवरण उन्मोचन करना है, यही प्रक्रिया। देखिए तो वारुण ने कभी उसको नहीं बोला देखो सुनो ये ब्रह्मा ऐसे, कुछ नहीं बोला, तो तुम ये अनुसंधान करो। और वो अनुसंधान करके क्या प्रक्रिया लगाया, स तपस्तप्त्वा, तब वो तपस्या किया, वो तब तपस्या करके क्या ब्रह्म है एक निर्णय लेके आया, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आके बोला हाँ हम जान लिया ये है अन्नम ब्रह्मेति, मैं ये शरीर ही ब्रह्म है, बताया। तो फिर बताया था कि शरीर अगर ब्रह्म हो, शरीर तो बदलते रहते हैं, ब्रह्म जो होगा वो तो कोई अपरिवर्तनीय होगा, तो शरीर अगर ब्रह्म होगा तो ये तो परिवर्तनशील। ये वेरीफाई करने के लिए पुनः पिताजी के पास आए। पिताजी पहले ही बता दे सकते थे, देखो ये नहीं है, वही नहीं बताया, तुम अनुसंधान करके प्राप्त करो, वो तपस्या करके तुम्हारी जब मन और शीलित होगा तपस्या करने से, तुम्हें प्राप्त होगा आगे का नॉलेज। सो वो दिन गो बैक, तुम्हारे यहाँ नहीं, अभी तपस्या करो। सतपोस तपते थी, जो तुम्हें फिर चले जाओ, जाके वो देखा जरे ये तो शरीर तो ब्रह्म नहीं हो सकता है, तो देन हाउ अबाउट प्राण, हाउ अबाउट बुद्धि, एक एक करके भाई प्राण, पर ये ब्रह्म है क्या, बोले नहीं, ये गुरु का काम है, ये तुम ज्ञान को प्राप्त किया कि नहीं, सही नॉलेज तुम्हारा किया कि नहीं, ये गुरु बताते हैं। और एक स्वयं को प्राप्त हो जाता है, स्वयं जो अनुसंधान करते नहीं ये तो ठीक नहीं है, संशय आ जाता है, तो संशय नहीं रहेगा वो लक्ष्य में पहुंच गया। तो तपस्या करके आया, बोले ये तो नहीं हुआ, तो ठीक है आवाज जाओ करके, जब आखिर में तो प्राप्त करना आनंदम नम्बेति बजाना। पहले हमारा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब एक एक करके गया, फिर आखिर में जब नहीं, तो ये सब कुछ प्राप्त हुआ तपस्या के माध्यम से, स्वयं को प्राप्त हुआ। आखिर में जान लिया तब उसको सब पता चल गया। यही है शिक्षा का प्रक्रिया। तो देखिए तपस्या के महत्वपूर्ण एक हमारे भागीदारी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या कैसे किया जाए उसका विस्तृत विवरण भगवद गीता में दिया है, वो हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। गंभीर विषय है लेकिन चर्चा करने के योग्य है, उसी अनुसार हम पालन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या रीति के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।